बंधुओं, कबीर दास जी जब गांव वालों को पुकारते थे ना, चलो मेरे साथ, तो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फोड़ो आपने चलो हमारे साथ। मैं इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि यहाँ जब तक है ना, घर में क्या हो रहा है उसकी चिंता छोड़ दो। छोटी छोटी बातों में हमें चिंता हो जाती है। आज आंधी तूफान आई तो इस बात की चिंता मत हो जाए कि हमने छत में बड़ा बिजौरी और पापड़ सुखाया है, तो पापड़ और बिजौरी आपको वृंदावन धाम न जाने देगी। आइए अपने घर में आग लगा दें। और अब तक हमने धन के प्रति तो खूब मोह कर लिया, धन के प्रति हमारी प्रीति तो छूटी नहीं है। इतना मोह कि क्या कहने। हमारी बूढ़ी मैया को मैं देखता हूँ, वो अपने साड़ी की पल्लू में 80 बरस की हो गई, फिर भी तिजोरी के चाबी को बांध के रखती है। और कहीं उसके नाती पोते आधी रात को भी उस चाबी को निकालना चाहे, झट से उठ जाती है। ये किसी और की बात नहीं, अपनी बात बताते हैं। हम जब छोटे थे ना, हमारी दादी अम्मा 90 साल की थी और 90 साल में अपनी साड़ी के पल्लू में अलमारी का चाबी बांधती। और कभी हमें पैसे की जरूरत थी और हम जैसे चाबी खोलते ना, तो 2 बजे रात को भी मैया उठ जाती। खूब मोह हम सबसे पैसे का। आइए आज हम जब तक के इसके प्रभाव को नहीं जानेंगे, भागवत जी के प्रभाव को ना जानेंगे, तो मोह कैसे होगा। बाबा तुलसी कहते हैं, जाने बिनु ना होई प्रतीति, जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। पैसे के महत्व को जान लिया है, इसलिए उसे गांठ बांध कर। कुछ लोग तो इतने कंजूस रहते हैं कि जाते हैं, भैया ठीक है आप अपव्यय मत करो, लेकिन जो आपके लिए उपयोगी है वो खर्च तो कर लो। कुछ लोगों ने धन इतना कमाया कि अपने लिए भी खर्चा नहीं किया। और यदि कोई कह दे कि भैया आप अच्छे वस्त्र तो पहन लो, अच्छा भोजन कर लो, तो वो कहेंगे पंडित जी भासांस जीर्णानि यथा विहार, नावानि गृह्णाति नवानि देहि। वो गीता की बात करते हैं, वो कहते हैं देह का कोई मोल नहीं पंडित जी, कितना इसे सजाया गया। अरे भैया खुद के लिए तो खर्चा कर लो, अच्छा भोजन करो, अच्छा पहनो, अच्छा दान करो। सच कहता हूँ, पैसे को संचय करेंगे तो नौकर बन जाएंगे, पैसे का उपयोग करेंगे तो स्वामी बन जाएंगे। पैसे का सदुपयोग करो। एक व्यक्ति था, इतना कंजूस कि क्या कहना। उसकी देवी जी कहती कि सुनो, हरिद्वार यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, अरे कम से कम जाकर वहाँ गंगा स्नान तो कर लो। वो कहने लगा ना देवी, वहाँ गंगा स्नान करने जाएंगे तो वहाँ पंडा होते हैं और पंडा बिना दक्षिणा के स्नान करने नहीं देते, हमें तो दान नहीं देना भैया, न जाने क्या क्या दान मांगो। कुछ लोग दान से बड़ा घबराते हैं। देवी कहने लगी कि स्वामी जी ऐसा है कि चुपचाप चले जाओ, स्नान करके आ जाओ, कोई पंडा नहीं मिलेगा तो दान नहीं देना। अब ले दे के वो आदमी हरिद्वार अब वो इतना कंजूस था कि बस में बैठकर नहीं जाता, टिकट कटाना पड़ेगा। पैदल गया, 3-4 दिन में तो हरिद्वार पहुंचा। और जैसे ही हरिद्वार पहुंचा ना, तो वहाँ हड़की पौड़ी है, एक घाट है। जैसे ही आप जाओगे हड़की पौड़ी, अब उस हड़की पौड़ी घाट से सीधे चलने लगा। एक शमशान घाट था, उसको लगा शमशान घाट में कौन आएगा, यहाँ तो कोई पंडा पंडित नहीं मिलेंगे, यहीं चुपके से मैं गंगा स्नान कर लूंगा और वापस आ जाऊंगा। लेकिन आज भगवान भी संकल्पित हो गए। आज भगवान सोचने लगे कि ये मेरा भक्त इतना कंजूस है कि 1 रुपए भी नहीं निकालता, आज तो इससे पैसे निकलवा दो। तो भगवान
स्वयं पंडा बन गए। और जैसे ही वो सेठ डुबकी लगाने के लिए एकांत में गया और डुबकी लगाने वाला था कि भगवान के पंडा बनकर हाथ पकड़ लेते। कहते सेठ सबसे पहले तुझे दान देना होगा, दान नहीं देगा तो डुबकी नहीं लगा सकता। सेठ मन ही मन सोचने लगा अभी तो कोई नहीं दिख रहा था, न जाने कहां से आ गया। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन आज इसकी पैसे की भक्ति इतनी थी कि भगवान भी प्रभावित हो गए। भगवान कहने लगे बड़े बड़े भक्त मैंने देखे, लेकिन पैसे का ऐसा भक्ति मैंने किसी को नहीं देखा। आज भगवान जी कहने लगे सेठ जी कुछ तो देना होगा, तभी डुबकी लगाओगे। सेठ ने मन ही मन सोचा कि 2-3 रुपए का दान दे देता हूँ। मन ही मन सोचा ऐसा करता हूँ कि 5 रुपए दान दे देता हूँ और कह दूंगा कि अभी नहीं रखा। वो दान लेने के लिए आपको मेरे गांव आना पड़ेगा, मेरे घर आना पड़ेगा। अब 5 रुपए के लिए 500 खर्चा करके कोई पंडित नहीं आएगा। सेठ ने कहा पंडित जी ऐसा करो मैं 5 रुपए दान देता हूँ और वो अभी नहीं दूंगा, उधारी दूंगा। पंडित जी कहने लगे सेठ मैं तो ठान चुका हूं कि तुझसे मैं पैसा निकलवा के लाऊंगा। ठीक है कहने लगे। सेठ ने स्नान किया और जैसे ही स्नान करके वापस गांव की ओर जाने लगे, अब जल्दी जल्दी भागने लगे। बस में नहीं बैठा, 3 दिन पैदल चल के गए। 3 दिन बाद सोचा अब ये पंडित कहाँ है। और जैसे ही सेठ घर के अंदर प्रवेश करने लगा, भगवान जी पंडा बनकर आ गए। अरे सेठ मेरा 5 रुपए उधारी। सेठ दौड़ते दौड़ते घर के अंदर गया और सेठानी से कहने लगा कि सेठानी कह देना सेठ नहीं है। भगवान जी के अंदर चले गए। सेठानी कहने लगी सेठ भी घर में नहीं है। पंडित कहने लगे अभी अभी हमने देखा सेठ अंदर गए हैं। पंडित जी कहने लगे नहीं नहीं सेठानी हमने देखा अपनी आंखों से तेरा सेठ अंदर गया है। सेठानी कहती नहीं नहीं स्वामी अभी आपको लगा जरूर, लेकिन वो बस्ती की तरफ गए हैं। भगवान जी कहने लगे अंदर है अंदर है। सेठानी कहने लगी सेठ जी आप जैसे जिद्दी है ना वो पंडा भी वैसे जिद्दी। पंडा कहता है कि बिना लिए नहीं जाएंगे, बाहर निकल के 5 रुपए ही तो है दे दो। सेठ कहने लगा सेठानी जाओ कह दो सेठ बीमार हो। सेठानी आगे कहती है सेठ बीमार हो गया। पंडा कहते हैं ठीक है, जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब वापस जाएंगे, हम आपके घर में रुकेंगे। अब सेठ को जैसे ही सेठानी ने बताया ना सेठ जी आपसे बड़े जिद्दी है वो पंडित, वो पंडा है, वो बात मानने वाले नहीं। तो सेठ कहने लगे कि सेठानी ऐसा कहो जाकर कह दो कि सेठ मर गए, अभी अभी मरे। सेठानी ने कहा सेठ भी मर गए। भगवान को भी आश्चर्य हुआ, धन्य है सेठ 5 रुपए के कारण तूने मरने का अभिनय कर लिया, लेकिन आज भगवान ने भी ठान लिया ठीक है सेठानी मर गए। हाँ सेठ भी मर गए, मर गए हाँ मर गए, मैं गांव वालों को बुलवा लूं? हाँ बुलवा लो। सेठानी ने सेठ से कहा अरे सेठ जी उठ जाओ वो गांव वालों को बुलाने गए हैं। सेठ कहने लगा ठीक है बुलाने दो, तो मैं मर गया और तुम रोने लगे। अब तो पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए, अर्थी सजाई जाने लगी। अब तो सेठानी सचमुच रोने लगी। तो गांव वालों ने कहा कितनी पतिव्रता है, कितनी पतिव्रता है, देखो सेठ जी के लिए कितना रोती है। अब सबको क्या पता कि सेठानी क्यों रो रही है। सेठ जी तो जीवित है। अब गांव वालों ने सेठ को उठाया अर्थी में लिटा दिया। सेठानी बार बार कान में बोलती उठ जाओ स्वामी 5 रुपए की बात है। तो सेठ घुड़की देता, कहता चुपचाप रहे बस मुझे अध्ययन करने दो। सेठ ने श्वास भी रोक ली, इतना योगा करता था कि 10-15 मिनट श्वास रोक लेता था। अब तो 4 कंधा मिल गया और राम नाम सत्य है, सत्य यही गत्य है। शमशान यात्रा के लिए निकल पड़ी सेठ जी की जिंदा शव यात्रा, जीवित यात्रा निकल पड़ी। शव तो थे नहीं सेठ जी। अब जैसे ही वहां पर अर्थी से उतारा गया, वहां पर चिता सजाई गई, सेठ जी को लेटाया गया और अब तो बस अग्नि देने ही जाने वाले थे गांव के कोई एक व्यक्ति। तो भगवान घबरा गए।
के कान में जाकर कहते हैं सेठ उठ जा। अरे मूर्ख, मैं साधारण पंडा नहीं, मैं भगवान हूँ, उठ जा। मैंने बड़े बड़े भक्त देखे लेकिन पैसों की तेरे से बड़ी भक्ति नहीं देखी, उठ जा सेठ उठ जा। तो सेठ ने कहा आप भगवान हैं तो जो हम मांगेंगे वो दोगे? भगवान कहने लगे हाँ जो मांगोगे वो दूंगा। तो सेठ कहने लगा भगवान जी वो जो 5 रुपए आपने दक्षिणा मांगी है उसे माफ कर। ऐसी ऐसी भक्ति है, 5 रुपए दक्षिणा के लिए वो सेठ